एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा जब आरती में जलाया जाता है तो ये कपूर क्यों जलाते हैं? इस कपूर का महत्व क्या है? इस कपूर का कारण क्या है? ये कपूर है कौन जिसको हम आरती में जलाएं? क्या जरूरत इस कपूर को आरती में जलाने की? क्या जरूरत इसको यज्ञशाला में जलाने की? क्या जरूरत है इस कपूर को पूजन में जलाने की? स्वयं गुरु बाबा कहते हैं यदि कोई आरती में, पूजन में, घर में एक कपूर का टुकड़ा आरती के बाद में जब समर्पित करेगा तो उसको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को पाने के लिए कपूर का टुकड़ा आज भी आरती में जलाया जाएगा। एक कपूर का टुकड़ा सुख का, इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है महाराज, जब आपको घर में अगर ऐसा लगने लगे कि 15 दिन से बहुत बेचैनी है, बहुत दुख तकलीफ लग रही है, कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है, कुछ ना कुछ तकलीफें लग रही है, तो एक पीपल का पत्ता ले लो, उसके ऊपर एक कपूर का टुकड़ा ले लो, सारे घर में घुमा, मकान में एनर्जी वापिस आ जाएगी, उस भवन में एनर्जी वापिस प्राप्त हो जाएगी। 20 से 25 मिनट के अंदर एनर्जी वापस। लग रहा है कि यहाँ नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाया जा सकता है। रात को 12 बजे शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्री को उठाकर शंकर मंदिर का शिखर देखकर चबा चबा कर खा लीजिए। आपके पाँव के घुटने बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ग्रीस वापिस बढ़ जाएगा और ये तुम लोग जो कुर्सी पे बैठते हो वापिस नीचे बैठना चालू कर दो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। घुटने के दर्द और कमर के दर्द के लिए सबसे अच्छी बच्चे जो 12th का एग्जाम दे रहे हैं, IIT की तैयारी भी कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि अपने बच्चों के लिए आपको प्रथम कथा में भी वर्णन किया है कि जब बच्चा एग्जाम देने के लिए जाए, एक काली मिर्ची शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करना है, दूसरी काली मिर्ची दरवाजे की चौखट पर रखना है, अपना उल्टा पांव रखकर घर से निकल जाना है। उस बच्चे को उन्नति की ओर बढ़ जाएगा, एग्जाम में पास हो जाएगा, अच्छे नंबर प्राप्त करेगा, उसकी चिंता ना करे, वो जरूर करेगा। और फिर निवेदन करूंगा, हनुमान जी महाराज 6 भाई हैं, आपकी फैक्ट्री हो, दुकान हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, प्रयास करा करो हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लाकर हनुमान जी के दूसरे नंबर का भाई, क्या नाम था कल कथा बताया था, गतिमान, गतिमान का नाम लेकर स्वस्तिक बनाना है और कुछ भी नहीं करेंगे, उससे आपके कार्य में सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। जिसका आप कर उसको दरवाजे के बीच मध्य में जलाकर रख दीजिए, थोड़ी सी देर जला, 20 से 25 मिनट के अंदर मकान दुकान नहीं बिक रहा हो, कोई प्रॉपर्टी अटकी पड़ी हो, नहीं बिक रही हो, विश्वकर्मेश्वर महादेव शिव का स्मरण करना। और बहुत जल्दी अगर कोई चीज बेचना है, कोई भूमि फंसी पड़ी है, अटकी पड़ी है, बिकी नहीं रहे, या कोई प्लाट या मकान, तो काली तिल उसमें हल्दी मिलाकर विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दे, किसी भी शिवलिंग पर। विश्वकर्मेश्वर शिवलिंग का व्याख्यान, अगर कोई रात्रि में सोने पर कमर में अगर तकलीफ रहती हो, रीढ़ की हड्डी में अगर तकलीफ रहती हो, तो महाराज विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम लेकर 1 लोटा पानी शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाएं, 5 बेलपत्र रखकर 3 समी पत्र रख, विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से शिव जी को चढ़ाकर कटोरे में वो जल झेल लें, उस जल को विश्वकर्मेश्वर का नाम लेकर रात्रि को सोते समय पिएं। रात में कमर में दर्द नहीं होगा, रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं होगा, विश्वकर्मेश्वर महादेव का स्मरण।